इश्क और शरा, शायद ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। शरा वाले इश्क की समझ में नहीं आते, इश्क वाले शरा वाले की समझ में नहीं आते। ये एक पेश नमाज के लिए ये हुक्म है कि यार तू आगे से गुजर गया, उसने कहा तू खुदा की नमाज पढ़ रहा है, तो मैं तो अपने यार के पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चला, और तू खुदा की नमाज पढ़ रहा है, तुझे कैसे पता चल गया। ये कोई तबलीग वाली बात भी नहीं है कि आशिक जो होता है वो सिर्फ उधर उस तरफ देखता है, वो सीधा देखता है, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सोचता नहीं है। उलट समझते हैं, ये उलट नहीं है। जो दम गाफल सो दम काफर। हम सोचते हैं ना, इंसान है ना, नाकस है ना, कहते हैं कि ये भी बच जाए, ये भी बच जाए। अब जो ज़कात का मामला है कि अल्लाह ताला ने कहा चल यार तू 50% नहीं दे सकता, तू 20% दे लेगा, 2.5% जितनी भी है, ठीक है, तो हमें तो वो भी देते हुए तकलीफ होती है, ठीक है, देते हैं। एक तरफ ये म्यार है और एक तरफ एक शख्स अपना सब कुछ खुदा की राह में लुटाए बैठा है, एक तरफ वो म्यार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बचपन से एक चीज़ देखते सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से, लोगों में उठना बैठना, हर जगह पे मतलब आना जाना, तो यही मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, लेकिन अपनी जो मेरा मौजू है मैं उसी पे कोशिश करूँगा कि मैं बोलूँ। ज़्यादा देखते सुनते आ रहे हैं कि इश्क और शरा, शायद ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। और यही हम भी सोचते, यही समझते थे उस वक्त। पिछले 10-15 साल से मैं भी बहुत सारी बातें ऐसी सुनता आ रहा हूँ, तो हालांकि ये टकराते नहीं हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं सोचता समझता हूँ, या जो मैं अब तक जिस अपने मेंटली तौर पे जहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो मैं तो वही बयान करूँगा। आगे मज़ीद अल्लाह ताला इल्म में इज़ाफ़ा करे, सबकी मार्फत में इज़ाफ़ा फ़रमाए। तो हमने यही सुना है, यही समझा है आज तक कि शायद शरा और इश्क ये आपस में टकराते हैं, जबकि मैं नहीं समझता कि ये टकराते हैं, ये टकराते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा इनकी वज़ाहत कर दूँ कि शरा, अब जो मेरा हर इंसान का एक सोचने का, समझने का एक अपना एक एंगल होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो, ठीक है? मुख्तलिफ हो सकता है, दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो। जब मंजिल एक हो तो रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, तो शरा देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि शरा बेसिकली, अगर मोटी-मोटी चीज़ें शरा की देखें, मैं कोई इतना लिटरेरी आदमी तो नहीं हूँ, तो शरा एक कमज़ोर तरीन इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना, दीन जो है एक बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत हमें दीन मिला है, जिसका नाम दीन इस्लाम है। बड़ा खूबसूरत ये दीन हमें मिला है, और दीन का मतलब मैं तो यही समझता हूँ अभी तक, आगे अल्लाह ताला और समझाए, मुझे इल्म में इज़ाफ़ा करे, कि ये सहल होने का नाम है, आसान होने का नाम है, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, रसूल खुदा ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। जैसा कि लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया करते थे और बताया कि यार ये ऐसे नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई, वो जो कुछ हैं सब जानते हैं। लेकिन मेरा मौज़ू है इश्क और शरा, ठीक है? इश्क और शरीयत लोग समझते हैं कि आपस में टकराती हैं। शरा वाले इश्क की समझ में नहीं आते, इश्क वाले शरा वाले की समझ में नहीं आते। वो लोग ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। ये जो मेरी नाक़िस सोच है। अल्लाह ताला ने कमज़ोर तरीन इंसान को मलहूज़े खातिर रख के ये एक दीन जो है वो हमें दिया। मिसाल के तौर पे, जैसे शरीयत में पेश नमाज के लिए, जिसको जमाली तौर पे इमाम मस्जिद भी कहा जाता है, पेश नमाज जो कि नमाज पढ़ाता है, इमामत करवाता है, उसके लिए हुक्म है कि वो अपनी जमात में पीछे देखे कि सबसे कमज़ोर तरीन शख्स को देखे, उसके हिसाब से नमाज पढ़ाए। मतलब है कि इस कमज़ोर तरीन कौन होगा, या बच्चा होगा या बूढ़ा होगा, ज़ईफ़ कोई होगा, भी वो ज़्यादा देर खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके हिसाब से सूरतों का इंतखाब करे, आयात का या सूरतों का इंतखाब करे। ना कि सूरह बकरा शुरू कर ले, किसी सुपीरियर शख्स को देखते हुए, वो किसी मतलब कोई ताकतवर, कोई मतलब है सेहतमंद इंसान खड़ा है तो वो सूरह बकरा शुरू कर ले, और कमज़ोर तरीन लागर तरीन इंसान जो है, पीछे कोई बुजुर्ग खड़ा है तो वो गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो उसको जहन में रख के वो जो है वो नमाज शुरू करवाए। अब ये एक पेश नमाज के लिए ये हुक्म है, तो इससे भी ये जाहिर होता है कि शरीयत जो है, दीन जो है, वो एक कमज़ोर पस्त तरीन इंसान को अल्लाह ताला ने जो है मलहूज़े खातिर रख के, तो ये एक पैकेज, हमें खूबसूरत पैकेज दिया है, ठीक है? दीन इस्लाम। मिसाल के तौर पे आप भी
तुम 365 दिन कम नहीं खा सकते तो चलो 30 दिन ही कम खा लो, ताकि हमें दूसरों की भूख का, गरीबों की भूख का एहसास हो सके। तुम 50% नहीं दे सकते, 20% ज़कात दे दो। वो चलो कुछ नहीं तो ये कर लो। सारा दिन नहीं नमाज पढ़ सकते, चलो 5 वक्त तो पढ़ो। 10 वक्त 20 वक्त नहीं पढ़ सकते, हर घंटे बाद नहीं पढ़ सकते, चलो 5 वक्त तो पढ़ो। मतलब चलो ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो है, इससे यही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियां दी हैं। हमने दीन को बड़ा मुश्किल समझ लिया, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां दी हैं। और दूसरा जो मामला है वो है इश्क का मामला, ठीक है। अब लोग समझते हैं कि पता नहीं वो ये इसका एंटी है, ठीक है। मतलब इश्क जो है, या जो आशिक है, आशिक मिजाज है जो अल्लाह ताला से, अब वो भी आशिक बेसिकली ये ज्यादातर मजजूब लोग होते हैं। आशिक का जो रास्ता होता है ना, लोग समझते हैं, मैंने एक अपनी वीडियो में पीछे कहा भी था, क्योंकि सुना ही ऐसा है, सुनने में तो ज्यादातर यही है कि इश्क अंधा होता है, आशिक अंधा होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक ये भी इसका एंगल है समझने का कि मैं नहीं समझता कि वो अंधा होता है, बल्कि वो बिल्कुल सीधा रास्ता होता है। वो इधर उधर देखता ही नहीं है, ठीक है, वो सीधा जाता है। जैसे एक मिसाल भी हमने सुनी है कि वो एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, तो जो है मजनू लैला के पीछे भाग रहा था, तो वो उसके आगे से गुजर गया। नमाजी ने उसको रोका कि यार तू आगे से गुजर गया। उसने कहा तू खुदा की नमाज पढ़ रहा है, तो मैं तो अपने यार के पीछे जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चला, और तू खुदा की नमाज पढ़ रहा है, तुझे कैसे पता चल गया। अब ये कोई तबलीग वाली बात भी नहीं है, ठीक है। ये कोई लोग इसको बड़ा ना वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दलील के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कोई तबलीग वाली बात भी नहीं है, लेकिन मिसाल के समझने का मकसद ये है इस बात का, वो मतलब ये है इसका कि आशिक जो होता है वो सिर्फ उधर उस तरफ देखता है, वो सीधा देखता है, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सोचता नहीं है। तो लोग इसको एंटी समझते हैं, ठीक है, लेकिन उलट समझते हैं। ये उलट नहीं है, ये उलट नहीं है। हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद पता नहीं है उलट है। मैं एक और मिसाल देता हूं कि 3 लोग अपने तीनों जा रहे हैं, और एक दूसरे से पूछता है कि यार तुम अपने मुर्शिद के लिए कितना दूध लेके जाते हो। उसने कहा यार मैं 3 हिस्से रख लेता हूँ, एक हिस्सा अपने मुर्शिद के लिए ले जाता हूँ। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा यार मैं आधा ले जाता हूँ, तो आधा जो है वो अपने मुर्शिद के लिए ले जाता हूँ, आधा अपने लिए रख लेता हूँ घर में। तो तीसरे से पूछा भी तुम बड़े खामोश हो, तुम नहीं बोल रहे, तुम बड़े तेज बन रहे हो। तो उसने कहा यार मैं क्या बताऊं, जब प्यार जो कर दिया, दिल जो दे दिया, महबूब जो मान लिया, मुर्शिद जो मान लिया, जो जो भी एक आशिकी जो बातें होती हैं, ये जो हो गया, तो फिर क्या हिसाब किताब रखना, फिर हिसाब किताब रखना, फिर जो होता है वो सारा मेरे यार का है, वो सारा मेरे महबूब का है, या सारा मेरे मुर्शिद का है। तो वो फिर इंसान, ये थोड़ा सा दर्जे का फर्क है, ये एक दूसरे के एंटी नहीं है, ये मकाम का फर्क है। तो इसका यही मतलब है कि जो दम गाफल सो दम काफर। अब प्यार तो वो दूसरे भी कर रहे हैं, ठीक है, जो 1 पाव दे रहा है, या जो आधा दूध दे रहा है, जो 1 हिस्सा दे रहा है, या जो आधा हिस्सा दे रहा है। प्यार तो वो भी कर रहे हैं ना अपने महबूब से, या अपने रब से, या अपने मुर्शिद से। प्यार तो वो भी कर रहे हैं, अकीदत तो वो भी रखते हैं। लेकिन एक की अकीदत इतनी है कि वो हिसाब किताब ही नहीं रख रहा। तीनों की मंजिल एक ही है, जरा अपना अपना समझने का, सोचने का, एक तीनों का अपना अपना एक अंदाज है। और ये देखें, ये चीजें एंटी नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के, ये एंटी नहीं है। लोग समझते हैं ये उल्ट है, ये उल्ट नहीं है। देखिए मैं तो जानता हूं कि मुझे तो 2% देते हुए भी तकलीफ हो रही है। हम सोचते हैं ना, इंसान है ना, नाकस है ना, कहते हैं कि ये भी बच जाए, ये भी बच जाए। अब जो ज़कात का मामला है कि अल्लाह ताला ने कहा चल यार तू 50% नहीं दे सकता, तू 20% दे लेगा, 2.5% जितनी भी है, ठीक है। तो हमें तो वो भी देते हुए तकलीफ होती है, ठीक है, देते हैं। एक तरफ ये म्यार है, और एक तरफ एक शख्स अपना सब कुछ खुदा की राह में लुटाए बैठा है, एक तरफ वो म्यार है। और अभी तो इंसान, मतलब मैं चले अपने से मिसाल देता हूँ, इंसान नहीं कहता मैं, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूं अभी तो, मतलब अभी तो मैं समझ रहा हूं कि पता नहीं ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। और जब इंसान ये समझने लगता है कि ये सब कुछ वो कर रहा है, जितना जितना कंट्रोल इस पर अपना
ख़त्म होता जाता है और ये सोचने लगता है कि यार मैं नहीं, ये तो सब जो भी मेरे हाथ से हो रहा है खैर का काम है, ये सारी उसकी ज़ात करवाने वाली है, मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ। तो मैं किस चीज़ पे उछल रहा हूँ? जिसका ये यकीन जितना पुख्ता होता जाएगा, फिर उसके अफ़आल, उसके अमाल और होते जाएंगे। और जो ये सोचता है कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, या मैंने बड़ा एहसान कर दिया है दीन के ऊपर, माज़अल्लाह के पता नहीं 2.5% ज़कात दे के या 30 दिन रोज़े रख के, तो ठीक है, कर तो वो भी बड़ा नेकी का काम रहा है, वो भी चलें शरीयत के असूलों का पाबंद है, ठीक है। तो सच्चे दिल से वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है, उसका भी एक मयार है। कुछ लोग पता नहीं ये समझ के करते हैं कि पता नहीं हमने जो कर दिया ये बहुत बड़ा मार्का कर दिया, और एक शख्स वो है जो खुदा की राह में अपना सब कुछ लुटाए बैठा है, हर चीज़ लुटाए बैठा है। तो ये हर इंसान के सोचने समझने का एक अपना तरीक़ाकार है। अब आने वाले वक़्त में अल्लाह ताला मुझे मज़ीद अगर शऊर अता करे, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा करे, क्योंकि इल्म की ज़रूरत इसको कब्र तक है। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि मेरी कोई बात हरफ़े आखिर नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस मौज़ू पे राय ज़रूर दें, ज़रूर राय दें, क्योंकि बात करने से इल्म बढ़ता है, बोलेंगे तो पता चलेगा, ठीक है? तो ये नहीं है कि मेरी कोई बात हरफ़े आखिर है, इख्तलाफ़ात भी लोगों के हो सकते हैं, कुछ इससे ज़्यादा अच्छा भी सोच सकते हैं, इल्म बाँटने से बढ़ता है। और मैं अपने मुतालिक यही कहूँगा कि मैंने जितना भी आपको सबक सुनाया है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा करे, और इल्म की ज़रूरत हमेशा रहेगी, मुझे भी रहेगी, सबको रहेगी। ये है सरकार की हदीस है कि इसको कब्र तक इल्म की ज़रूरत है, ये कामिल कभी नहीं हो सकता। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।